So hello, good evening, good afternoon, good morning, whatever it is. I just hope you are fine and doing good with your profession. तो लास्ट वीडियो में हमने कौन कौन से टॉपिक कवर अप कर लिए थे? लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक कवर अप किया था कौन सा? फॉर्मेशन ऑफ द एनहाइड्रेट, ठीक है। एंड देन इसके बाद हमने क्या कवर अप किया था? एस्टरिफिकेशन, जिसमें हमने क्या बनाया था? एस्टर बनाया था, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द एस्टर देखा था, ओके। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक दैट इज फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्शन reaction with the POCl3, reaction with POCl5 and SOCl2, ठीक है। फिर हम लोग क्या देखेंगे? फोर्थ रिएक्शन क्या है? रिएक्शन विद द अमोनिया, ठीक है। तो हेडिंग मेंशन कर लो, हेडिंग क्या है? दैट इज रिएक्शन विद POCl3, POCl5 एंड SOCl2, ठीक है। इन तीनों रिएक्शन में आप एक चीज कॉमन देखोगे, क्या? मेन प्रोडक्ट जो है वो सेम है, बट बाय प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। बाय प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे। मेन प्रोडक्ट जो है वो सेम रहेगा। किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलेगी आपको इसमें? एसिड क्लोराइड की। किसकी? एसिड क्लोराइड या तो फिर एसिड क्लोराइड, समझ आया, ठीक है। इसकी आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। इसकी रिएक्शन अच्छा कराओगे किससे? इन तीनों की रिएक्शन किससे कराओगे? ऑब्वियस है, कार्बोक्सिलिक एसिड से ही कराओगे, ठीक है। टॉपिक तो हम लोग वही पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें हम बात कर रहे हैं रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, ठीक है। रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, ठीक है। COH बॉन्ड, OH बॉन्ड नहीं, COH बॉन्ड, ठीक है। OH बॉन्ड वाला जो रिएक्शन था वो ऑलरेडी पहले किए थे, ठीक है। आई थिंक लेक्चर नंबर 23-24 में होंगे, है ना। तो ये वाला जो लेक्चर है इसमें हम लोग बात करेंगे क्या? रिएक्शन विद द POCl3, रिएक्शन विद द POCl5, रिएक्शन विद द SOCl2, ठीक है। SOCl2, इन तीनों में क्या कॉमन मिलेगा आपको? मेन प्रोडक्ट कॉमन मिलेगा, बाय प्रोडक्ट डिफरेंट मिलेंगे, ठीक है। ये है क्या? ये है दैट इज फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड थायनिल डाइक्लोराइड, ठीक है। अब लिखो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड को आपने ट्रीट किया किसके साथ? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ, ठीक है। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ क्या मिला आपको? एसाइल क्लोराइड मिला, ठीक है। एसाइल क्लोराइड साथ में क्या मिल जाएगा? H3PO3, ठीक है। देन COOH, इसका ऐसे लिखो RCOOH प्लस POCl3, ठीक है। POCl3 एंड देन RCOCl प्लस H3PO3, ठीक है। सेकंड क्या गिवन है? कार्बोक्सिलिक एसिड को आपने ट्रीट कराया किसके साथ? कार्बोक्सिलिक एसिड को आपने ट्रीट कराया दैट इज फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, ठीक है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, ओके। अगेन मेन प्रोडक्ट आपको सेम मिल जाएगा दैट इज एसाइल क्लोराइड प्लस POCl2 प्लस HCl, ठीक है। HCl, ठीक है। RCOOH plus POCl5, ठीक है। This is going to give you out RCOCl plus POCl2 plus HCl, okay। Then रेड करा थायनिल क्लोराइड के साथ THIONYL CHLORIDE प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड क्या मिलेगा? अगेन सेम प्रोडक्ट मिलेगा। बार बार बोल रही हूँ, मेन प्रोडक्ट जो है वो सेम मिलेगा, बाय प्रोडक्ट डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। एसाइल क्लोराइड बोल दो या तो फिर एसिड क्लोराइड बोल दो, बात एक ही है। जो आपका दिल करे ना वो बोलो, ठीक है। SOCO2 प्लस HCl, ठीक है। लिख लो इसको RCOOH प्लस सॉरी SOCl2, ठीक है। PO नहीं होगा, SO होगा, SOCl2 देन RCOCl प्लस SO2 प्लस HCl, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं बार बार बोल रही हूँ क्या कि आपको मेन प्रोडक्ट जो है वो सेम मिलेगा, ठीक है। तीनों रिएक्शन में सेम मिलेगा। देखो RCOCl एंड देन RCOCl, समझ आया। एसाइल क्लोराइड आपको तीनों के केस में सेम मिल रहा है बट डिफरेंट क्या मिल रहा है? बाय प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या है देखो, जब आपने ट्रीट किया एसिड क्लोराइड को किसके साथ? POCl3 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला? H3PO3, ठीक है।
ट्रीट किया एसिड क्लोराइड को एसिड क्लोराइड के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड को ठीक है ट्रीट किया किसके साथ, POCl5 के साथ, तो ये क्या मिला POCl2 एंड HCl, ठीक है मेन प्रोडक्ट देखो सेम मिल रहा है। अगेन आपने ट्रीट किया कार्बोक्सिलिक एसिड को SOCl2 के साथ, ये क्या मिला SO2 गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है साथ में क्या मिलेगा HCl, और यहाँ पे क्या मिला सेम प्रोडक्ट, ठीक है मेन प्रोडक्ट जो है वो सेम मिला, क्या मिला एसाइल क्लोराइड, ठीक है। तो कहानी का सार यही है कि आप इन तीनों से अगर ट्रीट करोगे किसको, कार्बोक्सिलिक एसिड को, ठीक है इसके ऐसे भी लिख लो कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, ठीक है इसको ट्रीट किया आपने किससे POCl3 से, इसको ट्रीट किया आपने POCl5 से, इसको ट्रीट किया आपने SOCl2 से, तो क्या मिलेगा एसाइल क्लोराइड, ठीक है यहाँ पे भी क्या मिलेगा एसाइल क्लोराइड, ठीक है एसाइल क्लोराइड, यहाँ पे भी क्या मिलेगा एसाइल क्लोराइड, डिफरेंट बाय प्रोडक्ट, ठीक है यहाँ पे भी तीनों में बाय प्रोडक्ट जो होंगे बेटा वो डिफरेंट मिलेंगे बट मेन प्रोडक्ट सेम मिलेगा, ठीक है इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पे जो मैकेनिज्म डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है वो डिस्कस करेंगे थायोनिल क्लोराइड की, ठीक है क्यों, क्योंकि इसकी जो मैकेनिज्म है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, बाकी की इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ SOCl2 वाली की जो मैकेनिज्म है वो डिस्कस करेंगे। ओके तो इतना पेन डाउन करना है, पेन डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड होगी उसके बाद प्रोसीड करते हैं इसके मैकेनिज्म के ऊपर। ओके सो पेन डाउन डन। ओके अच्छा इसको क्या बोलते हैं, इसको बताओ, इसको बोलते हैं फास्फोरस एसिड, ठीक है फास्फोरस एसिड, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फास्फोनिल क्लोराइड, ठीक है तो कंफ्यूज नहीं होना, और जिसमें भी आप सुटेबल हो वही लिख लो, ठीक है मैं इसमें सुटेबल थी तो मैंने ये लिख दिया, आपको अगर लिखना हो कि आप फास्फोरस एसिड लिखना हो तो वो लिख लो, या तो H3PO3 लिखना हो तो वो लिख लो, ठीक है। और मैं इसमें इसलिए नोट करा देती हूँ क्योंकि बेटा जब हम 12th में थे ना तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते थे कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, एल्डिहाइड क्या होता है, ठीक है बहुत कंफ्यूज हो जाते थे, अल्कोहल क्या होता है, तो जब आप इसके नीचे आप स्पेसिफिकली लिखोगे ना, ठीक है कंपाउंड के नीचे या कंपाउंड के ऊपर जहां पे भी आपको लिखना हो, जब लिखोगे ना उसके इर्द गिर्द लिखोगे, ठीक है आसपास लिखोगे ना उसका नाम, तो आप जल्दी से रिकॉल कर पाओगे और आप इजीली लर्न भी कर पाओगे, ठीक है कंफ्यूजन नहीं रहेगी। जैसे मैं कंफ्यूज हो जाती थी कि ये RCHO क्या होता है, RCOOH क्या होता है, RCOOR क्या होता है, ठीक है तो ये छोटी छोटी चीजें हैं इनको आप ऐसे ही याद कर सकते हो, ठीक है तो क्या कहते हैं आगे देखो इसकी मैकेनिज्म, इतना हो गया ना मैडम, ओके गुड। देखो रिएक्शन मैकेनिज्म, कंपाउंड के आगे नाम जरूर लिखा करो बेटा, ठीक है याद रहेगा आपको, कंफ्यूज नहीं रहोगे कि ये क्या होता है, RCOOR क्या होता है, RCOOH क्या होता है, देन RCHO क्या होता है, ये छोटी छोटी जो कंफ्यूजन्स होती है ना ये एग्जाम में बहुत ज्यादा क्लैश कर जाती है, ठीक है देखो आगे क्या लेना है आपको, RCOOH क्या लिया है ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है देन थायोनिल क्लोराइड लेना है, थायोनिल क्लोराइड SOCl2, ठीक है प्लस SOCl2, this is going to gives you out RCOCl plus SO2 plus HCl, ठीक है SO2 गैस होती है, HCl भी गैस रिलीज होती है, ठीक है तो देखो क्या मिला आपको एसिड क्लोराइड प्लस SO2 गैस प्लस HCl गैस, ठीक है देखो इसकी मैकेनिज्म RC डबल बॉन्ड O एंड देन OH प्लस S डबल बॉन्ड O एंड देन Cl एंड देन Cl, ठीक है। अब देखो ये भी क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये भी क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये भी क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है तो ऑब्वियस है यहाँ पे क्या होगा पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है देखो S के ठीक है लेफ्ट हैंड साइड देखें तो भी क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, राइट हैंड साइड देखें तो भी क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है अगर टॉप पे देखें तो भी क्या है ऑक्सीजन, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव सेंटर होगा, इसको क्या चाहिए होंगे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, ठीक है इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे। अब
अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होंगे, इस वाली ऑक्सीजन के पास, ठीक है, इस वाले ऑक्सीजन के पास और इस वाले ऑक्सीजन के पास, ठीक है। तो बॉन्डिंग कौन सी करेगी, ये वाली ऑक्सीजन, कौन सी करेगी, ये वाली ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगी, इससे करेगी बॉन्डिंग, ठीक है, इससे करेगी बॉन्डिंग, इसकी करेगी हेल्प। तो क्या बॉन्ड फॉर्म होगा, देखो R C डबल बॉन्ड O एंड देन O H, इसको अटैच कर दो सेम वैसे ही। इस केस में देखो ये वाली जो ऑक्सीजन है ना, इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, Cl एंड देन Cl, ठीक है। देखो कुछ नहीं किया है मैंने, ये वाला जो हाइड्रोजन था, ये वाला हाइड्रोजन था, इसकी पोजीशन यहाँ पे डाउनवर्ड दिखा दिया, ठीक है, और इसको इसके साथ अटैच कर दिया है। क्यों अटैच हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव था, यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉन्स थे। तो ऑक्सीजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट किया और इसके साथ कर ली बॉन्डिंग, ठीक है। और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड था, इस वाले ऑक्सीजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो क्लोरीन क्या है, बार बार बताती हूँ, अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है, अच्छा लिविंग ग्रुप है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स लेकर साइड हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो क्यों लेगा, ठीक है, कुछ तो होगा जब ये इलेक्ट्रॉन्स लेके साइड होगा। क्या होगा यहाँ पे देखो ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स वापस, ठीक है, वापस इधर फेंकेगा, ठीक है, ये वापस इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ये वाला क्लोरीन होगा, क्या करेगा, क्लोरीन ये वाला है रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा, आगे बना लो, R C डबल बॉन्ड O एंड देन H, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए। ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड्स बनाए, 3 बॉन्ड्स बनाए, ठीक है, 3 बॉन्ड्स बनाए। तो ऑक्सीजन के ऊपर आया चार्ज कौन सा, पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव, ठीक है, भूलना नहीं बना लेना, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो गया, ठीक है, ये क्लोरीन, और ये वाला जो क्लोरीन था रिलीज हो गया, ये वाला क्लोरीन जो था रिलीज हो गया, ठीक है, ये वाला क्लोरीन जो था रिलीज हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन है, क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ले लेगा और इसको H पॉजिटिव की फॉर्म में रिलीज कर देगा, ठीक है, इसको H पॉजिटिव की फॉर्म में रिलीज कर देगा, ठीक है। और ये H पॉजिटिव किसके साथ जाकर कंबाइन हो जाएगा, Cl के साथ, ठीक है, Cl माइनस के साथ। देखो Cl ये वाला रिलीज हुआ है ना, ये वाला Cl हेल्प करेगा इस वाले हाइड्रोजन का, ठीक है, इस वाले हाइड्रोजन का हेल्प करेगा। क्यों हेल्प करेगा, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए, ठीक है, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, Cl के पास इलेक्ट्रॉन्स है, HCl बन जाएगा, ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पे, HCl, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर जो ये पॉजिटिव चार्ज था, ऑक्सीजन के ऊपर जो ये पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, ये हट जाएगा। आगे बना लो, क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O एंड देन O, देन S डबल बॉन्ड O एंड देन Cl। समझ आया कि नहीं है। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन में मतलब क्या है, HCl, ठीक है, मतलब H पॉजिटिव, ठीक है, और Cl नेगेटिव, ठीक है, ये तो है ना रिएक्शन में, ये है। अब आगे क्या होगा, देखो ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, इसको यहाँ बनाओ, R C डबल बॉन्ड O एंड देन O S डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। यहाँ पे क्या है, Cl नेगेटिव है, H पॉजिटिव है। अभी देखो क्या होगा, इस वाले कार्बन के ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है। तो इस वाले कार्बन के पास क्या होगा, क्या होगा बेटा, इस वाले कार्बन के पास होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, होगा ऑब्वियस है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और यहाँ पे भी इसके पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। तो ये Cl, ये वाला जो Cl था, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये इसको अप्रोच करेगा, ठीक है, इसके साथ कर लेगा बॉन्डिंग, इसके साथ कर लेगा बॉन्डिंग। इस केस में आगे क्या होगा, इस केस में ये वाली जो ऑक्सीजन है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर लेगी, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगी, ले लेगी, ठीक है, और ये वाली जो यूनिट है, ये वाली यूनिट है बाहर हो जाएगी, ठीक है, ये वाली यूनिट है बाहर हो जाएगी। या इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जब इसको अप्रोच करेगा तो ये वाली ऑक्सीजन क्या करेगी, ये वाली ऑक्सीजन है अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस लेगी, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस लेगी। फिर ये वाली जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है, नेगेटिव आएगी। फिर अगेन ये जो है इलेक्ट्रॉन्स वापस कार्बन की तरफ जब फिर से फेंकेगी, कार्बन की तरफ अगेन बैक बॉन्डिंग जब करेगी तो ये वाली यूनिट रिलीज होगी। या तो डायरेक्टली समझ लो कि हाँ ये Cl जो है, ये Cl जो है यहाँ अटैक करेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव सेंटर है, ठीक है, यहाँ अटैक करेगा। तो ये वाली यूनिट जो है, ये वाली यूनिट है निकल जाएगी, ये वाली जो ऑक्सीजन है ये वाले इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकल जाएगी, ठीक है। या तो फिर ऐसे समझ लो कि ये जब Cl अटैक करने आएगा, ठीक है, Cl अटैक करने आएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। फिर अगेन ये वाली ऑक्सीजन क्या करेगी, बैक
बैक बॉन्डिंग करेगी, जब बैक बॉन्डिंग करेगी तब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। या तो डायरेक्टली समझ लो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप वो समझ लो, ठीक है। मैं सीधे से बोल रही हूँ, बस इतना याद रखना कि ये वाला जब क्लोरीन यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, क्लोरीन जब अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड फॉर्म होगा तो ये वाली ऑक्सीजन क्या करेगी, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है बेटा अपनी तरफ लेगी और ये रिलीज हो जाएगी वाली पूरी में, ठीक है। तो ये क्या हुआ यहाँ पे R C डबल बॉन्ड O एंड देन Cl, समझ आया? कंफ्यूज हो रहा है, रुको इसका से बनाते हैं। अब समझ आया, बन गया एसाइल क्लोराइड। अभी देखो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। ये यूनिट जो रिलीज हुई है, ठीक है, ये यूनिट जो रिलीज हुई है ये, ठीक है। अभी हमने किसका यूज किया था, Cl का यूज किया था, ठीक है। H पॉजिटिव तो बचा है ना यहाँ पे, H पॉजिटिव तो बचा है ना बेटा, यहाँ पे H पॉजिटिव तो बचा है। इसके ऊपर कौन सा साइन है, नेगेटिव, और ये क्या करेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फेंकेगी, ठीक है। ये क्या करेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेगी, ठीक है। इस केस में क्या होगा, ये क्लोरीन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स लेकर साइड हो जाएगा और ये कंबाइन हो जाएगा H पॉजिटिव के साथ, कंबाइन हो जाएगा H पॉजिटिव के साथ। तो ये क्या बनेगा, S डबल बॉन्ड O प्लस HCl, ठीक है। ये क्या बना SO2 और ये क्या बना HCl, ठीक है। इतना समझ में आया? इतना नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से सुन लो। क्या लिया था हमने, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, उसकी रिएक्शन कराई SOCl2 से, ठीक है, SOCl2 से, थायमिल क्लोराइड से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने जब S को देखा, ठीक है, इसको देखा, यहाँ पे क्या था, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तीनों यूनिट कैसी थी, इलेक्ट्रोनेगेटिव थी, ठीक है। अब यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव था और इसके पास है इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों करेंगे बॉन्डिंग, ये दोनों बॉन्डिंग करेंगे, तो इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। क्यों आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए, ठीक है। 3 बॉन्ड जब बनाता है ऑक्सीजन तो उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, और जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो कंडीशन कैसी हो जाती है, अनस्टेबल कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तो अनस्टेबल कंडीशन हो जाती है, ठीक है। फिर इस केस में क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन थी ये वाली, ठीक है, ये वाली ऑक्सीजन थी, क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ ले लेगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगी। यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज आया, ये नेगेटिव चार्ज जब आया, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आया, अब ऑक्सीजन अगेन क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन्स को वापस यहाँ पे फेंकेगी, ठीक है। जब वापस फिर से बॉन्डिंग करेगी तो इस केस में क्लोरीन क्या करेगा, लीव कर जाएगा, क्लोरीन निकल जाएगा, Cl माइनस निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, H पॉजिटिव, सॉरी ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या था, पॉजिटिव था, ठीक है। ऑक्सीजन जो है अनस्टेबल स्टेट में, ये क्या करेगी, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगी, ठीक है, H पॉजिटिव रिलीज होगा, यहाँ से Cl नेगेटिव रिलीज हुआ, ये दोनों कंबाइन करके क्या बनेंगे, HCl, ठीक है। तो मतलब रिएक्शन में क्या है, H पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। अभी देखो आगे क्या हुआ, ये बना, ठीक है, ये इंटरमीडिएट बना, ये इंटरमीडिएट जो बना बेटा, ठीक है, ये इंटरमीडिएट बना। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, ठीक है, ये अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। रिएक्शन में क्या है, Cl माइनस है, ठीक है, Cl माइनस है। इस वाले कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो Cl क्या करेगा, इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, Cl इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, Cl जब इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, ठीक है, तो ये वाली जो ऑक्सीजन है, ये वाली ऑक्सीजन क्या करेगी, ये वाली ऑक्सीजन ये वाले जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है लेकर साइड हो जाएगी, तो ये पूरी यूनिट साइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा, एसाइल क्लोराइड। या तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, मैंने बताया 2 तरीके से आप समझ सकते हो कि Cl जब यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, तो ये वाला एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बॉन्ड से ब्रेक होगा, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है, नेगेटिव आएगा। देन ऑक्सीजन अगेन क्या करेगा, कार्बन के साथ बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। कार्बन 5 बॉन्ड तो बनाता नहीं है, कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, 4 ही बनाएगा, ठीक है। तो ये जब यहाँ पे अगेन बॉन्डिंग करेगी तो ये यूनिट क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। ये वाली ऑक्सीजन क्या करेगी, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो है लेकर निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, एसिल क्लोराइड बना, ठीक है, एसिल क्लोराइड बना। और ये पूरी यूनिट जो रिलीज हुई थी, यहाँ पे H पॉजिटिव भी था, यहाँ पे क्या था, H पॉजिटिव भी था, और इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव क्यों आया था, क्योंकि इसमें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स लिए थे, इसके ऊपर नेगेटिव था, ठीक है। ऑक्सीजन क्या कर रही है, यहाँ पे ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रही है, ठीक है। जब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ट्रांसफर करेगी, ये इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगी, ठीक है। इस केस में क्लोरीन क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा और कंबाइन हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन कहाँ से आया, हाइड्रोजन मैं ऑलरेडी बता रखी हूँ कि यहाँ पे क्या था, HCl था, मतलब H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव था, ठीक है। तो इतना समझ में आया, नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना। अब प्रोसीड करते हैं किसके ऊपर, रिएक्शन विद द अमोनिया, ठीक है, रिएक्शन विद द अमोनिया। इसमें देखो पिथैलामाइड, ठीक है, पिथैलामाइड रिएक्शन विद द अमोनिया, रिएक्शन विद द अमोनिया। इसमें पिथैलामाइड है ना, पिथैलामाइड एंड पिथैलीमाइड दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे के चैप्टर के लिए, आगे के चैप्टर बोले तो अमीन वाला जो चैप्टर है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ द नाइट्रोजन वाला जो चैप्टर है, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है पिथैलामाइड, ठीक है, ठीक है। एक रिएक्शन आ जाती है ग्रेवियल सिंथेसिस, ठीक है, ये रिएक्शन आती है जिसमें आपको फॉर्म होते हुए दिखेगा क्या, 1 डिग्री अमीन, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड है आगे के चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक गिवन है आपकी एनसीईआरटी बुक में, नेम रिएक्शन गिवन है, जिसमें आप देखोगे फॉर्मेशन अमीन की, 1 डिग्री अमीन की, ठीक है। तो अभी इसको कंप्लीट करो, पहले इसको राइट डाउन करो,
लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में उसके बाद प्रोसीड करते हैं किसी ऊपर रिएक्शन वीडियो में। डन, ओके, गुड। अब ये वाली जो रिएक्शन है इसमें आप फॉर्म होते हुए देखोगे क्या, एसिटामाइड, ठीक है, और पिथैलामाइड और बेंजामाइड, ठीक है, इन तीनों की आप देखोगे फॉर्मेशन। रिएक्शन किससे होगी, रिएक्शन किससे होगी, NH3 से, ठीक है। पिथैलामाइड एंड पिथैलामाइड सिर्फ I और A का डिफरेंस है यहाँ पे। आ जाइए, मुझे लगा तुम नहीं हो, मैं बुला लीजिए अभी। आ जाइए, आगे वीडियो बना रही हो। रिएक्शन विद अमोनिया, ठीक है। रिएक्शन विद अमोनिया, RCOOH plus NH3. This is going to give you out, that is CH3COO NH4 अमोनियम एसिटेट, इसको बोलते हैं, ठीक है, अमोनियम एसिटेट। इसको आप हीट करोगे, H2O रिलीज हो जाएगा, क्या मिलेगा, एसिटामाइड, ठीक है, CH3CO NH2 एसिटामाइड, ठीक है। क्या लिया है, लिख लो, वर्ड्स लिख लो, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, देन अमोनिया, क्या मिला इंटरमीडिएट, अमोनियम एसिटेट लिखा ही है, और ये क्या मिलेंगे, एसिटामाइड, ठीक है। देन ले लो बेंजोइक एसिड, इसको ट्रीट करो NH3 से, क्या मिलेगा, COO, देन NH4 अमोनियम बेंजोएट। अगेन इसको करना है आपको हीट, ये मिलेगा आपको, दैट इज CONH2 बेंजामाइड, ठीक है। अब ले लो, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, कंपाउंड का नाम, दैट इज पिथैलिक एसिड, क्या है, पिथैलिक एसिड। इसको आप जो ट्रीट करोगे किससे, NH3 से, NH3 से तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको benzene ring and then COONH4 and then COONH4, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं अमोनियम पिथैलेट, ठीक है। फर्दर इसको आप करोगे हीट, ठीक है, हीट करोगे तो क्या रिलीज होगा, रिलीज होगा H2O, ठीक है, H2O। अब क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा जी, दैट इज H2, यहाँ से क्या निकलेगा, टू मोल्स ऑफ द हाइड्रोजन, ठीक है, और एक ऑक्सीजन निकल जाएगा, क्या बचेगा, CO एंड देन NH2, CO एंड देन NH2, क्या बना ये बना पिथैलामाइड, PTHALAMIDE, ठीक है। अब अगेन इसको आप करोगे, स्ट्रांगली हीट करोगे, जब स्ट्रांगली हीट करोगे, ठीक है, स्ट्रांगली हीट करोगे तब ये क्या बनेगा, यहाँ बना लो इसको, ठीक है, तब ये बन जाएगा पिथैलामाइड, ठीक है, PTHALIMIDE, यही डिफरेंस है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O एंड देन NH, अगेन C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एंड देन NH, ये क्या बना, पिथैलामाइड, पिथैलामाइड। देखो यहाँ पे I है और यहाँ पे A है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, और यहाँ भी क्या है, ये 2 है, 3 नहीं है, CONH2, ठीक है, और यहाँ भी क्या है, NH, ठीक है। तो ये क्या बना, पिथैलामाइड। ये आप आगे देखोगे जब आप प्रिपेयर करोगे 1 डिग्री अमीन, ठीक है, जो आगे चैप्टर है दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ द नाइट्रोजन अमीन वाला जो चैप्टर है, जब आप प्रिपेयर करोगे 1 डिग्री अमीन तो इसका आप यूज करोगे, ठीक है, इसका आप यूज करोगे, तो इसकी सिंथेसिस यहीं से होती है। समझ आया कि नहीं आया, इतना पेन डाउन करना है, पेन डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाती हूँ, उसके बाद प्रोसीड करते हैं इसकी मैकेनिज्म के ऊपर, इसलिए ठीक है, पेन डाउन डन, ओके। नाउ सी क्या लेना है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, ठीक है, मेंशन कर लो कार्बोक्सिलिक एसिड,
CH3 C डबल बॉन्ड O OH। इसकी रिएक्शन किससे करानी है? अमोनिया से करानी है, NH3, ठीक है। दिस इज गोइंग टू गिव्स यू आउट, देखो यहाँ पे क्या है, लोन पेयर्स है, ठीक है। नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर्स है। अब यहाँ पे कार्बन क्या है, यहाँ पे कार्बन क्या है, देखो कार्बन बॉन्डेड है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ और OH ग्रुप के साथ, ठीक है। तो कार्बन के पास ऑब्वियसली कौन सा चेंज कर लियो, चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव है ना, पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे कार्बन के पास होगा चार्ज कौन सा, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। पार्शियल पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन जो है किसके साथ बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन। देखो इधर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इधर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, पार्शियल पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या है, लोन पेयर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव सेंटर है, ठीक है। नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। अब देखो ये कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट आपको फॉर्म होते हुए दिखेगा, ठीक है। अब ये जब इसके साथ बॉन्डिंग करने आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। तो एक बॉन्ड जो है ब्रेक होगा। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन टू कार्बन वाला। ऑक्सीजन जो है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेगी, ठीक है, अपनी तरफ पुल कर लेगी। तो ये वाला जो एक बॉन्ड है ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे अमोनिया जो है बॉन्डिंग कर लेगा किसके साथ, कार्बन के साथ, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, NH3 को ऐसे लिख सकते हैं। ऑब्वियस है, देखो कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ एक H को यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। ये हो गया OH, ये क्या हो गया, OH, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, टॉटोमराइजेशन क्या होता है, ये क्या होता है, मतलब किसी भी स्पीशीज में इंटरनली अगर H पॉजिटिव का ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, H पॉजिटिव का अगर ट्रांसफर हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, टोटोमराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इफ वी टॉक अबाउट नाइट्रोजन एंड कार्बन, ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट नाइट्रोजन एंड कार्बन, नाइट्रोजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू द कार्बन, ठीक है, एज कंपेयर टू द कार्बन। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसने इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया, ठीक है। यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स लेगा, ठीक है, इस वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स लेगा, इसको रिलीज कर देगा H पॉजिटिव के फॉर्म में, ठीक है। H पॉजिटिव की फॉर्म में जब ये रिलीज होगा तो इसकी हेल्प कौन करेगा, ये वाला ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये जो H पॉजिटिव है OH के साथ कंबाइन हो जाएगा, तब क्या बनेगा, देखो CH3 एंड C सिंगल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, देन NH2 एंड देन OH2, ठीक है, OH2। अब देखो ये क्या बना, OH2 मतलब H2O, ठीक है, क्या बना, वाटर क्या है, अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये लीव कर जाएगा, ठीक है। ये जब लीव करेगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, वापस इलेक्ट्रॉन्स फेंकेगा, ठीक है। ऑक्सीजन जब वापस इलेक्ट्रॉन्स फेंकेगा, ठीक है, तो ये H2O रिलीज हो जाएगा और ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा एमाइड। क्या बनेगा, एमाइड, ठीक है, बन गया एमाइड, समझ आया, ये बन गया ना एमाइड, देख लो, ठीक है, ये क्या बना, एमाइड। बस इतनी सी चीज आपको समझनी थी। फिर से समझ लो, क्या लिया हमने, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, उसकी रिएक्शन किससे कराई, उसकी रिएक्शन हमने कराई अमोनिया से, ठीक है। अमोनिया में हमने देखा कि जो नाइट्रोजन होता है उसके ऊपर क्या होता है, लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है, लोन पेयर्स इसको डोनेट करेगा, तो ये कुछ इंटरमीडिएट आपको फॉर्म होते हुए दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉटोमराइजेशन, ठीक है, मतलब यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा और ये OH के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप तैयार हो गया, H2O, ठीक है। H2O जब रिलीज होगा तो ऑक्सीजन अगेन बैक बॉन्डिंग करेगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स उसने वापस अपनी तरफ पुल अप किए थे वो इलेक्ट्रॉन्स फिर से कार्बन को डोनेट करेगा और उसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एक वैलेंसी फ्री होगी ना, मतलब एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन को अगेन हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो हेल्प कौन करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, और कैसे करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रिलीज हुआ, वाटर रिलीज हुआ, लिख लो यहाँ पे वाटर रिलीज हुआ, ठीक है। क्या मिला आपको, एमाइड मिल गया, ठीक है। एपिथैलिक एसिड वाली जो रिएक्शन है वो भी देख लो, क्या लेना है आपको, एपिथैलिक एसिड लेना है, थैले से याद रखना, ठीक है, थैले से, थैला और थैली, ठीक है। एपिथैलिक एसिड, इसकी रिएक्शन कराओ किससे, NH3 से, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, ये NH3 सीधा जाके इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, तो क्या हो जाएगा, COONH4, ठीक है, देन COONH4। इसको जब आप हीट करोगे तो H2O रिलीज हो जाएगा, कैसे, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ से भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन, ठीक है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। तब ये क्या बनेगा, ये बनेगा
पिथैलामाइड क्या बनेगा? पिथैलामाइड, पिथैलामाइड, ठीक है। अब इसको जब आप स्ट्रांगली हीट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे NH3 रिलीज हो जाएगा, ठीक है, NH3 रिलीज हो जाएगा, क्या बनेगा? ये क्या बना था? पिथैलामाइड, ठीक है, ये बनेगा पिथैलिमाइड। बना लो इसको, समझ आया? ठीक है, तो देखो क्या था, पिथैलिक एसिड की हमने रिएक्शन कराई किससे? अमोनिया से, ठीक है, अमोनिया से NH3 से क्या बना? ये बना अमोनियम पिथैलेट। अगेन इसको जब आप हीट कराओगे तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है, मिलके क्या बनाएगा? H2O, मतलब H2O रिलीज हो जाएगा एंड देन क्या बनेगा? पिथैलामाइड, ठीक है। जब H2O रिलीज हो जाएगा तब बनेगा पिथैलामाइड। फर्दर आप जब इसको स्ट्रांगली हीट करोगे, देखो हीट लिखा है HEAT, ठीक है, हीट करोगे तो NH3 रिलीज हो जाएगा, NH3 रिलीज हो जाएगा और ये क्या बनेगा? पिथैलामाइड, ठीक है। समझ आया कि नहीं? और ये जो कंपाउंड है फिर बोल रही हूँ, ये आगे यूज होने वाला कंपाउंड है, ठीक है। एक नेम रिएक्शन देखोगे दैट इज ग्रेबरल सिंथेसिस, जिसमें आप 1 डिग्री अमीन बनाओगे, ठीक है। तो जो अमीन चैप्टर है उसमें आप अमीन बनाओगे 1 डिग्री इसका यूज करके, ओके। चलो इतना समझ में आया? सो फॉर सो गुड। नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है। इसके बाद हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ COOH बॉन्ड, ठीक है। तो ये वाली जो भी रिएक्शंस है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द डे। कुछ सुना दूं? एक मिनट रुको, मैं कुछ सुनाती हूँ, जस्ट अ मिनट। सुनो, when people can't beat you, they start to defame you। जब लोग आपकी बराबरी नहीं कर सकते हैं तो वो आपके ऊपर लांछन लगाना शुरू कर देते हैं या तो आपको लज्जत करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहो। और एक चीज़ और बोलूँगी, अगर लाइफ में किसी को भी आप कुछ देना चाहते हो ना बेटा, तो सिर्फ और सिर्फ उसको इंपॉर्टेंस दे देना, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी इंपॉर्टेंस और थोड़ी सी वैल्यू दे देना। समझ आया कि नहीं? ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द डे। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय बच्चे लोग, टेक केयर, बाय।